अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शान साहब की फ़िल्म साइको का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। ये तकरीब कराची में हुई। कराची के आर्टिस्ट कम आए। वहाँ पे शान ने शिकवा भी किया कि मैं इतने साल बाद आया हूँ, तो लेकिन यहाँ उसी तरह ही माहौल है। थोड़ा सा ओवरऑल उन्होंने कराची की तारीफ़ की कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें हज़म भी कर लेता है, पसंद भी करता है, उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। पुरानी फिल्म लेके आए हैं और कराची जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सेप्ट, जिस तरह उसकी आदत है कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ तक कि बहुत कुछ लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो एक थी, क्योंकि ये सवाल किया गया था और एसएम शाकिर साहब जो मेट्रो लाइव वाले हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि यहाँ पे क्या वजह है कि आज लोग कम आए हैं और कराची के अदाकारों को आना चाहिए था। उन्होंने यहाँ तक कि ये जुमला यूज़ किया कि शायद ये लकीर खींच दी गई है आज कि कराची की इंडस्ट्री और लाहौर की इंडस्ट्री, इसमें आपस में दूरियां हैं, सरहदें हैं। जिसके जवाब में शान साहब ने कहा कि ये जो लाइन है ये आपको अभी नज़र आई है। तो वैसे भी आज जो लाइन आपने, जिस सरहद की आपने बात की है, वो सरहद तो आपने नुमायां की है, मुझे तो बहुत देर से नज़र आती। तो इसमें कोई मुझे तो ये बहुत पहले से नज़र आ रही थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कराची की फ़िल्मों में, कराची में बनने वाली फ़िल्मों में काम नहीं करूँगा। मैंने ये ज़रूर कहा है कि मैं इंडियन फ़िल्मों में काम नहीं करूँगा। और उन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें की कि 10 साल में कराची को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं। तो जब आएगी ज़रूरत तो मैं आ जाऊंगा। जब, हालांकि मैंने कहीं अपने घर के बाहर ये लिखा नहीं हुआ कि मैं कराची काम नहीं करूंगा, मैं इंडिया काम। उन्होंने फिर वो क्राफ्ट की बात की कि चैलेंज करना चाहिए, इनकी अपनी दुनिया है, वो जो पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं कि इनकी अपनी दुनिया है। जब मज़ा तभी आता है कि थोड़ा सा क्राफ्ट चेंज किया जाए। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। मुझे लगता है कि यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, दोस्तों को एक्टिंग। फिर उन्होंने जो इसका जोनरा है साइको का, इसके हवाले से बात की, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है, उर्दू फिल्म एक ऐसी आ रही है जिसका जोनरा जो है वो कॉमेडी नहीं है, या जिस तरह रूटीन पे से हट के फिल्म बन आ रही है। क्योंकि ईद के ऊपर हमने देखा कि पिछले 7-8 सालों में अगरचे कॉमेडी फिल्में भी आई, उसी तरह की मिलती जुलती फिल्में आई, लेकिन ये ऑल टुगेदर चेंज जॉनरा के साथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साल में आपकी 50 फिल्में बने, साल में आपकी 100 फिल्मों वाली तादाद पुरानी जो थी वो दोबारा से बहाल हो, तो उसमें आप सिर्फ एक जॉनरा के साथ ये फिल्में नहीं बना सकते। क्योंकि ना ही उन अदाकारों में इतना ज़्यादा पावर है कि वो उसको मुसलसल कंटिन्यू कर सकें जो ये फिल्में ईद पे रिलीज़ करते हैं, और ईद पे ही करते हैं, और हर ईद पे भी नहीं करते। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि फ़ाद मुस्तफ़ा की कंसेक्टिव छोटी ईद पे और बड़ी दोनों पे फिल्म आ रही है। अदरवाइज़ आप हुमायूं सईद की देखें तो कम से कम एक दो ईदें छोड़ के, एक साल छोड़ के, कम से कम एक साल छोड़ के फिल्म आती है। एक ईद पे आती है, फिर अगले साल कोई फिल्म नहीं आती, उस अगले साल आती है उनकी फिल्म। तो ये एक कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल ठीक थी। रहा सवाल इसका कि कराची में लोग आर्टिस्ट नहीं आए, कम आए। सोनिया हुसैन अगरचे आ गई थी, लेट आई। हुमायूं साहब, सईद साहब का मैं अक्सर कहता हूँ कि शान साहब ने अगर हुमायूं सईद के हवाले से कोई बातें की भी माजी में कि अब छोड़े लंदन ही जाऊँगा फलाना, अब कुछ और करें, मतलब ये एक डायरेक्ट हिट भी किया। इसके बावजूद भी हुमायूं सईद हमेशा वेल विशर रहे हैं उनके। मैं कोई हुमायूं सईद के इतना ज़्यादा उस तरह से फ़ैन नहीं हूँ कि उन्होंने इस तरह से फ़ैन ज़रूर हूँ कि क्राउड पुलर आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं लव गुरु में मेरे क्या ख्यालात थे वो आप देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं सईद साहब ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया। मेरे लिए हैरत का बायस था कि मैं भी हयात और हुमायूं सईद के बारे में मैंने सुना कि वो आ जाते हैं। बाकियों का मैं कुछ नहीं कहता। फ़ाद मुस्तफ़ा अपनी फ़िल्म की प्रमोशन में बिज़ी हैं। अगर बंदा बिज़ी है और कराची में है, फिर भी आ जाता है इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री की बहाली के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हुमायूं सईद साहब पे मुझे हैरत थी। लेकिन बहरहाल बाद में उनकी एक वीडियो भी आई, उन्होंने शान साहब की साइको के हवाले से लोगों को कहा भी कि फ़िल्म देखें। ये वीडियो बाद में आई। मुमकिन है कि हुमायूं सईद साहब कराची में थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। मैं ना तो हुमायूं सईद को डिफेंड कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। ये ज़रूर मुमकिन है कि जब दावत दी जाती है, जब किसी को इनविटेशन दी जाती है, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से इनवाइट किया गया। तो आप आम शादियों में भी देखा होगा कि आप देखते हैं कि शादी वाला कार्ड किस तरह देने आए हैं, किसी के हाथ तो नहीं भिजवा दिया, व्हाट्सएप तो नहीं कर दिया, हार्ड कॉपी नहीं दी, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ आके दिया। तो फिल्म का भी मोर और लेस अदाकारों के बीच में भी इनविटेशन इसी किस्म की होती है। संडे का दिन जो है वो था इसके लिए। अब इसमें शान साहब ने खुद दावत दी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जो कंपनी इसकी मार्केट कर रही है, ये कंपनियां अगर दावत देती हैं तो फिर आर्टिस्ट उस तरह से नहीं आते, क्योंकि सबको दावत दी जाती है।
मैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन की फील्ड में खुद भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बाज़ दफ़ा कुछ जर्नलिस्ट या कुछ पॉलिटिशियंस को एंकर जो हैं, सहाफ़ी जो है, खुद फ़ोन करते हैं। वो माइंड करते हैं इस चीज़ को कि उन्हें मतलब उन्हें इतना प्रोटोकॉल ना दिया जाए कि आने के लिए, तो ये इस तरह होता है। मुझे नहीं पता शान साहब ने, अगर तो शान साहब ने दावत दी थी और फिर भी कोई नहीं आया तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत किया। ये मेरे ख्याल में एक सीनियर और अच्छे आर्टिस्ट, सीजन जो एक्टर है शान, उसकी एक किस्म की उसको कुछ ना समझने के बराबर, मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ चले मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन ये कुछ ना समझने के बराबर। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, सीनियर से सीखा जाता है। तो हाँ, ये ज़रूर है। उन्होंने नदीम की मिसाल दी थी, लेकिन यहाँ पे हुमायूं सईद अब शान से कितने जूनियर हैं ये तो मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन बहरहाल शान साहब का अपना जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। आज शान साहब 10 साल के बाद जाके कराची में ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका शिकवा ठीक भी होगा। जिस चीज़ की जिम्मेदारी फ़ाद मुस्तफ़ा पे, हुमायूं सईद पे या कराची के दूसरे अदाकारों पे है कि वो नहीं आए, उन्होंने इसको नहीं दिया, बजाय इसके बावजूद इसके कि उनको दावत किस तरीके से दी गई थी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर वो नहीं आए तो बहुत मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए था। लेकिन ख़ुद शान साहब, लाहौर के अंदर जितनी फिल्मों की लॉन्चिंग हुई, कराची वालों ने जो फिल्में बनाई, शान साहब खुद कितने आए उसमें, कितनी दफ़ा नज़र आए। उल्टा आपको ये कहते हुए नजर आए कि अब ये लंदन नहीं जाऊंगा, ये वगैरह वगैरह छोड़ें। तो जिनके ख्यालात इस किस्म के हों वो फिर शिकवा करते हुए मेरे हाल में, इसके बावजूद भी हुमायूं सईद साहब ने या दूसरों ने उनके लिए लास्ट फिल्म जब बुल्ला आई थी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। हुमायूं सईद को तो मैंने खुद देखा था उस टाइम भी, जिस तरह आप साइको की दफ़ा देखा है, बाकियों का मुझे नहीं पता, उन्होंने किया था। तो शान साहब को खुद अपने गिरमाद में भी झांकना चाहिए कि वो कितने इस तरह के सीनियर हैं। तो सीनियर भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, आप उठा के देख लें। इंडिया में इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं। जितनी दिलीप कुमार साहब ने शाहरुख खान की देवदास करने पे तारीफ़ की थी, वो अपनी मिसाल खुद थी। तो सीनियर का दिल कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है। तो अगर वो अपने आप को सीनियर समझते हैं तो उन्हें भी फिर लाहौर में आके इस तरह की तकरीबात में शिरकत करनी चाहिए थी। अब मुझे नहीं पता कि ट्रेलर लॉन्च के ऊपर लोग कितने आते हैं। इतना तो मैंने देखा है कि फ़िल्म लॉन्च होती है, फिल्म का जब प्रीमियर होता है, फिल्म चलाई जाती है, उसके ऊपर आर्टिस्ट सारे आते हैं। अब जिस तरह लव गुरु का प्रीमियर हुआ था, आग लगे बस्ती में का प्रीमियर हुआ, बुल्ला का प्रीमियर हुआ, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट आए हुए थे और भी लाहौर के बड़े बड़े आर्टिस्ट, सैयद नूर साहब, हदायतकार, मसूद भट्ट साहब आए हुए थे, बाकी शान साहब के अलावा भी। अब शान साहब वहाँ पे नज़र नहीं आते थे इस तरह तो प्रीमियर पे, या तो आप भी आते, फिर जब आप नहीं आएंगे तो दूसरों से इस तरह की तवक्को करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। साइको के जॉनरे के मैं हक में हूँ, वो एक हट के फिल्म है, इसके भी हक में हूँ। वो फिल्म फ्लेवर है, इसके भी हक में हूँ। वो टीवी ड्रामा नहीं है, इसके भी हक में हूँ। वो फिल्म कैसी होगी वो तो देख के बताएंगे, लेकिन इस चीज़ का मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ शान को कि उसने रूटीन से हट के सोचा। उन्होंने वो बात ठीक की कि मैं भी जा सकता था, साड़ियाँ उड़ रही होती उसमें हवा में, और मैं भी उस तरह की रूटीन की फिल्म, बिल्कुल ठीक है। बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी 5-6 गाने पहाड़ों में कर रहे थे, एक रोमांटिक फिल्म बना देते, साड़ियाँ उड़ रही होती। ठीक है, जिस फिल्म के ऊपर रिस्क लिया जाता है अलग सोच के, तो मेरे ख्याल में उस आर्टिस्ट को या उस डायरेक्टर को या उन प्रोड्यूसर्स को दाद बनती है, उनकी दाद बनती है। तो ये एक ज़रूरी था कि इस हवाले से बात की जाए। हुमायूं सईद साहब की वीडियो अलबत्ता मैंने खुद देखी है। अब आते हैं ज़रा शान साहब ने एक और जो बात की है, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, इंडिया के हवाले से दोबारा किया, उसके ऊपर मैं अपनी टेक दे चुका हूँ, लेकिन एक बात वो बार बार फिर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर उन्होंने कहा है कि मैंने 760 फिल्मों में काम किया। फिल्मों की बात है तो मैंने अब डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने 760 फिल्में की हैं। शान साहब आप मेरे फेवरेट अदाकार हैं। भारी से भारी किरदार जो है आपको दिया जाए, आप बड़ी आसानी के साथ कर लेते, और आपका जो कद काट है उसमें फिल्मों की तादाद की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ आप समझें इस चीज़ को कि आप इंडिया की दिलीप कुमार साहब की कितनी फिल्में, लेस देन 100, ठीक है। आमिर खान की कितनी फिल्मों की तादाद है आप देख सकते हैं, शाहरुख खान की फिल्मों की तादाद कितनी कम है, लेकिन उनके नाम कितने बड़े बड़े हैं। आप कहेंगे इंडस्ट्री बड़ी है, चले हॉलीवुड में देख लें, वो भी इंडस्ट्री अगर बड़ी है, लेकिन अल्पचिनो की कितनी फिल्में हैं, मार्लन ब्रांडो की कितनी फिल्में हैं, रिचर्ड बर्टन की कितनी फिल्में हैं, एंथोनी क्विन की चलो ज़रा ज़्यादा फिल्में हैं, बाकी जितने भी उनके, ये डस्टिन हॉफमैन ऑल टाइम माई फेवरेट, उसकी कितनी फिल्में आप उठा के देखें, ये तादाद कुछ नहीं है। आप क्यों गलत उस पर चाहते हैं? अगर आपने की भी होती फिर भी आप तादाद में जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए कि यार मैंने ज़्यादा फिल्में क्यों कर ली।
एक जैसी फिल्में क्यों की। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आप जब बाकी बातें करते हैं, एक बात जब ये कर जाते हैं तो फिर आपकी बाकी बातों की भी वजन कम हो जाता है कि आप अगर यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं तो बाकी जगह भी कर रहे हैं। 760 होती तो तेलुगु फिल्मों के अदाकार के साथ, सुल्तानी के अदाकार जैसे अदाकार के साथ आपका नाम भी गिनीज बुक में आता। आपकी 760 फिल्में नहीं हैं, आपकी 700 भी नहीं है, आपकी 500 फिल्में भी नहीं है, 400 भी नहीं है, 350 भी नहीं है, 300 मुश्किल से शायद होंगी। मेरे इल्म के मुताबिक आपकी 285, 287 यानी कि 290 के करीब फिल्में। आप मुझे 350 फिल्मों की डिटेल दे दें, आपको कोई फैन जो हमारे वीडियो देखता है वो मुझे 350 फिल्मों की भी डिटेल दे दे, तो जो जुर्माना कहेंगे मैं आपको भुगतने के लिए तैयार हूं, बजाय इसके कि 350 फिल्मों की तादाद आप नहीं दे सकते तो आप 760 की बात कर रहे हैं। मैं आपको आपकी 285 फिल्मों की एक एक डिटेल दे सकता हूं कि किस सिनेमे पे कितना अरसा चली थी, सारे अखबारात के इश्तिहार मेरे पास पड़े। क्यों गलत बयानी करते हैं कि आपने 760 फिल्मों में काम किया? क्यों? क्या इतनी मजबूरी है? आप जितनी भी फिल्मों में काम किया है, कल तक आप सुल्तानी साहब पे तनकीद करते थे, फिल्में एक जैसी करने हैं, ये है वो, गुलफाम करने से पहले अब आप उनके करीब जाके खड़ा होना चाहते हैं। तादाद मैटर नहीं करती है शान साहब, आपकी बाकी बातों में भी वजन कम हो जाता है जब आप इस तरह की बात करते हैं। तो सारे कहते हैं यार आपने 20 कनाल वाली और 100 कनाल वाली अच्छी मिसाल दी। मैं एक दफ़ा आपसे 2006 में मिला था, पुत्र इश्तारी गुजरदा, मैंने आपसे पूछा था आपने क्यों प्रोड्यूस की, जब आपने मुझे चांद चाहिए जैसी फिल्में बनाई और गंजा रोज़ी जैसी, डाकू जैसी फिल्में बनाई, तो ये क्यों बनाई आपने? तो आपने बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस किया कि एक थड़े वाला, रेडी वाला, टांगे वाला जो अपने, वो अंग्रेजी फिल्में नहीं देखना चाहता, वो अपने किरदार देखना चाहता है फिल्म के अंदर, तो मैं इस वजह से उनको भी तफरी करने का हक है, उस वजह से फिल्म नहीं। वो आप इतने अच्छे तरीके से आप कन्विंस करते हैं, इतनी अच्छी मिसालें देते हैं, तो यहाँ पे आगे आपकी 760 फिल्मों की जो तादाद है वो पूरी करके दिखा दें। मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अपना। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप 760 फिल्में साबित कर दें अपनी, मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा और दोबारा कभी आपको नजर नहीं आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।